recording these. We should record these things also, which makes your thinking progressive. Take this always in your mind. For those students who think that I will get pass, okay, without doing hard work, and it's okay, and I'm getting marks, this is nice. But somebody say, for example, this is a guy, okay, he has done a lot of hard work here to get, say, 70%. And the shortcut guys who did little hard work may also got 70% or even 80%. That doesn't matter. And he thinks I am successful. He thinks, hey, I have done a lot of hard work. I'm still getting less marks, or I'm getting same marks. So what is the fun? If others are getting quick marks, why can't I get it? लेकिन अल्लाह ताला का ये उसूल है, जो मेहनत होती है उसका फल मिलता है. तो अब यहाँ फल कहाँ दिख रहा है? ये तो फल आ गया ना यहाँ पे, फ्रूट तो सेम ही है ना. लेकिन असल में क्या होता है, जो मेहनत आपने हार्ड वर्क की होती है वो आपको पूरी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहती है. इसको लगा कि मुझे मिला, लेकिन आगे नहीं मिला. फॉर एग्जाम्पल, कोई टीचिंग में गया, इसने जबरदस्त मेहनत की थी क्लासेस के अंदर, इसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, और जब वो पढ़ा रहा है बच्चों को, उसके बच्चे सेटिस्फाई, उसकी इज्जत अच्छे से करते हैं लोग, उसके वहां फैकल्टीज को इज्जत करते हैं कि भाई इसको ये अच्छे से पढ़ा रहा है, ठीक है ना. तो हो मिल क्या रहा है? तो मेहनत का फल मिल रहा है, हालांकि आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला का उसूल है, इज ए प्रिंसिपल. इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने मेहनत की, किसी न किसी वक्त आपको उसका फल मिलेगा. वो राय का नहीं हो सकता, इवन आपको नहीं लगता कि अभी मिल रहा है. इसलिए अगर आप अभी मेहनत कर रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो, आपने मेहनत की, उसका फल आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा. अभी अगर नहीं मिला तो आगे मिलता रहेगा, और पूरी जिंदगी मिलता रहेगा, लॉन्ग टर्म. सो जिस बंदे ने यहाँ मेहनत नहीं की, उसे लगा मुझे मिला, लेकिन जब वो लैंड करता है इनटू इंडस्ट्री, इनटू सम जॉब एंड ऑल, उसको हर जगह बेइज्जती करनी पड़ती है. वो हर जगह फिर करप्शन करता रहता है. फिर जब उसको कुछ आता ही नहीं तो वो करप्शन करता रहता है, और उसको हर जगह जिल्लत का सामना करना पड़ता है. सो उसको कोई फल नहीं मिलता. उसको लगता है कि मुझे फल मिला, उसको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो लाइफ में हमेशा और एक एहसास के साथ जीता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं. ठीक है, उसको पता है मैं फ्रॉड हूं, मैं फेक हूं, मुझे कुछ नहीं है. लेकिन जो बंदा मेहनत करता है, उसको हर बार कुछ ना कुछ मिलता रहता है, और उसकी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल होती है. कीप दैट थिंग इन माइंड, ठीक है ना. सो इसलिए मेहनत करें, और कंटिन्यूअस मेहनत करें. इंशाल्लाह अगर छोटी छोटी मेहनत करके कंटिन्यूअस करेंगे, ये बहुत बड़ी बन जाती है. सो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का पैरिटी जनरेटर एंड पैरिटी चक्कर. हम बेसिकली हमने पैरिटी जनरेटर किया, अब हम पैरिटी चक्कर करेंगे. तो इसमें मैंने क्या कहा आपसे कि अगर आपको डेटा भेजना है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ डेटा टू सेंड, राइट, आप अपने डेटा को लास्ट में 1 अटैच करोगे या 0 अटैच करोगे, वो डिपेंड करेगा कि इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है, दोनों में से कौन सी पैरिटी है. उस हिसाब से आप टोटल नंबर ऑफ वंस को या इवन या ऑड बनाओगे. ये सबको क्लियर है ना, कि अगर मेरा इवन पैरिटी है, तो चूंकि यहां तक मेरे जो बिट्स 4 थे, उसमें ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे थे, तो आई विल ऐड 1 टू मेक टोटल इवन. सो टोटलिटी इज इवन. और ऑड पैरिटी में टोटलिटी हमें ऑड रखनी है, यानी कि अगर हमारे पास 1011 था, टोटल में देख रहा हूं जनाब टोटल ऑड वंस है, तो आई विल ऐड हियर 0 इफ इट इज ऑड पैरिटी, क्योंकि टोटल मेरा विद पैरिटी बिट ऑड निकलना चाहिए, है ना. तो इसी तरीके से अगर मेरे पास ऐसे होगा 1001 ऑड पैरिटी है, ठीक है ना, तो इन टोटलिटी आई एम सीइंग इट the total number of ones are even, so I will add 1 here to make total what? Odd. You can open up the mic and talk with me, ठीक है ना. So that such that if I send it tomorrow, I send this, I have set the parity as odd. I have set parity what? Odd, ठीक है ना. So when I set the parity odd, और अगर मेरे को odd bits, odd number of ones आ रहे हैं तो ठीक है, error नहीं हुआ है. लेकिन अगर even number of ones आए हैं तो error हुआ है, तो मैं पकड़ पाऊंगा कि एरर हुआ है. सो द पैरिटी इज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना. सो उसमें जो ये पैरिटी बिट को जनरेट करना, ये इसके ऊपर हमने काम कर चुके हैं. यहाँ पे हमने कहा उसको कि अगर आप जनरेट करना चाहते हो पैरिटी बिट्स को, तो जनरेशन में क्या होगा कि आप अगर इवन पैरिटी है, तो अगर ये सारे जीरोस हैं तो आप 0 ऐड करोगे. अगर यहाँ पे 1 है, दैट इज ऑड नंबर ऑफ 1 आ गया, तो इसको इवन बनाने के लिए आप 1 करोगे.
एंड यहाँ पे भी 1 है तो 1 करोगे, यहाँ पे 2 1s हैं यानी कि इवन ऑलरेडी है, सो यू विल पुट अप 0 हियर। किसी को और क्वेश्चन है इसके बारे में, डू आस्क मी। अगर समझ नहीं आया पूरा, 1 0 0 तो ऐड 1, 1 0 1 क्योंकि 2 1s हैं तो 0 क्योंकि इवन 1s हैं। तो जहां पर भी इवन 1s होंगे तो वहां मैं 0 ऐड करूंगा, जहां ऑड 1s होंगे जैसे यहाँ पे है तो आई विल ऐड 1 more 1 टू मेक इट इवन, टू मेक इट इवन। ऑड 1s को आप 1 ऐड करोगे टू मेक इट इवन, ठीक है ना। फिर इसको हमने स्टफ किया इनटू द के मैप, ओके यहाँ पे, और इसका हमने फिर निकाला कि दिस इज नथिंग बट a XOR b XOR c, ठीक है ना। ये हमने किया हुआ है, जिसको नहीं समझ आता है वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है। अब हमारे पास पैरिटी, ये इस तरह से इवन पैरिटी, इस तरह से हम ऑड पैरिटी करेंगे। अब ऑड पैरिटी क्या है, वो इवन पैरिटी का उल्टा है ना, इन्वर्ट है, फ्लिप साइड। यानी कि इवन पैरिटी अगर इसी को हम करेंगे, ये इवन पैरिटी थी, अगर ऑड पैरिटी करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट, है ना। तो यहाँ पे अगर इवन है 1 and 2 इवन, इसको ऑड बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 यहाँ पे। सो यहाँ पे 1 अगर है तो 0, यहाँ 1 1 and 0, यानी कि जो ये सर्किट है इसका उल्टा नॉट गेट, उसका नॉट लगाएंगे हम, ठीक है। सो इस सर्किट का नॉट अगर लगाएंगे तो वो ये निकलेगा। तो यानी कि अगर मुझे एक्स और निकले तो मैं इसको एक्स नॉर बनाऊंगा, यहाँ पे नॉट लगाऊंगा इसको, है ना। जो एक्स और निकले ए एक्स और बी एक्स और सी, हमें ऐसा निकला था ना सर्किट, तो उसको अगर हम यहाँ पे ये नॉट लगा, ये तो हो गया इवन पैरिटी का। ऑड पैरिटी में हम इसको नॉट लगा के यहाँ पे जो भी सर्किट था उसको नॉट लगा के करेंगे, सो वो बनेगा हमें ऑड पैरिटी, क्योंकि वो उसका उल्टा है। नाउ ये आपका ऑड पैरिटी जनरेटर है। फिर इसको आप लगाओगे इसमें, अगर सॉल्व करोगे आप, सो इट विल बी नथिंग बट जो इवन पैरिटी था उसका नॉट, यानी कि एक्स नॉर गेट्स लगाने पड़ेंगे। सो ए एक्स और बी एक्स और सी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। जो एक्स और बी एक्स और सी है आपका, उसका उल्टा है, सिंपल एज इट इज। अब चेक करना है, पैरिटी चेक करनी है कि अब बंदे ने भेजा, ऑड पैरिटी हो या इवन पैरिटी करके उसने जनरेट किया सोर्स पे, अब ये डेटा उसने भेजा टू द डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन में चेक करना है कि एरर है कि नहीं एरर है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? somebody discuss with me. Sumaya Chasti, open your mic and discuss with me. जी। Yes sir. So हमने डेस्ट सोर्स पे पैरिटी बिट जनरेट की, अभी इस सर्किट से की ना। अगर इवन पैरिटी है ए एक्स और बी एक्स और सी करके, हो गए ना। अगर हमारे 3 इनपुट्स हैं ए बी सी, उनको मैं एक्सऑर करूंगा, वो पैरिटी बिट देंगे और बन गई चौथी बिट, ठीक है। अब मुझे डेस्टिनेशन पे जब मैं भेजूंगा, मैं वहां क्या करना है मेरे को, वहां चेक हम करना है चेक करते हैं वहां पे फॉर द एरर्स, कितने इवन नंबर ऑफ 1 है कि ऑड नंबर ऑफ 1 है। एग्जैक्टली, है ना। Do we have their even number of ones or do we have their odd number of ones? So we have to again see that. If it is even parity, for example, and I am getting data like this 0 0 0 1, ये 3 बिट्स थे और ये चौथी बिट कौन सी है? ऐसा open up mic, others open up mic. Parity. Parity. It's a parity bit because Yes. my data was 3 bits 0 0 0 and I am having also here parity bit 1. तो total, क्योंकि error parity bit में भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि एरर आगे क्योंकि मैं भेज रहा हूं ना विद पैरिटी, सो एरर कैन बी इन द पैरिटी बिट इटसेल्फ। फर्ज कीजिए मुझे डेटा भेजना था ऐसा, लेकिन मैंने इसको भेजा फॉर एग्जांपल ये डेटा था मेरे पास 0 0 0 0, लेकिन जब मैंने भेजा पैरिटी बिट में एरर आ गया, ये फ्लिप होके 1 बन गई। सही, ठीक है। जैसे करंट ये जा रही थी, इसमें कुछ फ्ला आ गया, ऊपर से बिजली कड़क गई, उसने वोल्टेज दे दी 1 0 बन गया, 0 1 बन गया, ठीक है ना। सो अब डेटा ये ऐसे जा रहा है क्योंकि इवन पैरिटी थी ना। सो डेस्टिनेशन पे हम क्या करेंगे, इसको विल फीड इट टू द पैरिटी चक्कर, विल फीड इट टू द पैरिटी चक्कर। सो व्हाट विल पैरिटी चक्कर डू? इट विल काउंट द नंबर ऑफ वंस इफ दे आर कमिंग ऑड, क्योंकि अगर हमने इवन पैरिटी रखी है तो वो तय होगा पहले ही, डेस्टिनेशन और सोर्स को तय होगा कि भाई हम इवन पैरिटी कर रहे हैं, वी आर नॉट वर्किंग ऑन ऑड पैरिटी, वी आर वर्किंग ऑन इवन पैरिटी। सो इसलिए जब हम डेस्टिनेशन पे जाएंगे वहां क्या होगा, नंबर ऑफ वंस का कैलकुलेट,
और अगर नंबर ऑफ वंस आ गए यहाँ पे क्या एरर कब है? Odd. इवन ऑड। Odd. Odd होगा. Yes. Others also open up the mic and talk. अगर नंबर ऑफ वंस ऑड आ गए तो हम एरर डिटेक्शन Error. हम रेड बत्ती जलाएंगे, भाई एरर आ गया, ठीक है। हम्म. सो यहाँ पे अब अभी मैं देख रहा हूँ 0001, तो कितने वंस है? ऑड नंबर ऑफ वंस। सो मैं कहूंगा सर यहाँ पे एरर है, आई कैन से दिस इज एरर, राइट। Yes. सो अगर 2 बिट्स का एरर आ गया, देखिए 0000, अब 2 बिट्स में एरर आ गया, ये बिट फ्लिप हो गई 1, ये बिट फ्लिप हो गई 1, सो विल इट कैच द एरर? सर नहीं, क्योंकि हाँ बोलो बोलो जो बोल रहे हैं। सर एरर नहीं कैच करेगा क्योंकि इवन पैरिटी थी ना. क्योंकि जब मैं नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करूंगा वो इवन ही है ना। सो 2 Yes, बिट ऑफ एरर अगर इसमें हो गया ये कैच नहीं कर पाएगा। अगर 3 बिट ऑफ एरर आ गया, 0 ये बन गया 1, ये 0 भी बन गया 1, ये 0 भी बन गया 1, नाउ विल इट कैच इट? Yes sir. Yes, sir. सो अगर आपके पास इवन पैरिटी है और अगर आप इवन नंबर ऑफ बिट्स एरर में आ गए, इवन नंबर ऑफ बिट्स एरर में आ गए, ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ बिट्स एरर में आ गए वो इवन ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे Yes sir. यहाँ पे 2 बिट्स एरर में आ गए तो ये इवन ही रह गया ना। तो इसका मतलब ये है कि इवन नंबर ऑफ बिट्स कैच, अगर इवन नंबर ऑफ बिट्स में एरर आ गया वो कैच नहीं होंगे, अगर ऑड नंबर ऑफ बिट्स में एरर आ गया तो वो कैच होंगे यहाँ, वो कैच हो जाएगा. है ना। और ये ट्रू है फॉर इवन पैरिटी हो या ऑड पैरिटी, क्योंकि अगर ऑड पैरिटी क्यों ना हो, उसमें अगर इवन नंबर ऑफ वंस चेंज हो गए तो वो ऑड ही रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें लगेगा कि एरर ही नहीं हुआ है। उसमें भी ऑड नंबर ऑफ एरर जब होंगे, क्योंकि जब 2 बिट्स में एरर होगा तो उस वो आपस में कैंसिल आउट करेंगे ना। जैसे 1 बिट में एरर हो गया, अगर ये ऑड था इवन बन गया, लेट टोटल नंबर शुड बी ऑड, ठीक है ना। ऑड पैरिटी में टोटल बिट्स शुड बी, टोटल नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड। Odd. अब अगर 1 बिट में एरर आ गया तो ये इवन बनेगा ना। टोटल नंबर Yes ऑफ sir. वंस 5 थे, 1 में एरर आ गया 4 बन गया ना इवन। तो Yes sir. ऑड Yes, पैरिटी sir. में जब इवन नंबर ऑफ वंस आएंगे हम कैच कर पाएंगे एरर, ठीक है। लेकिन अगर 2 बिट्स में एरर आ गया ये फिर से ऑड ही रहेगा ना। जैसे Yes sir. ये 5 बिट्स थे, अब 2 बिट्स में एरर आ गया, ठीक है। मान लीजिए ए भी 1 था, ये 0 बन गया, ए भी 1 था 0 बन गया, टोटल 1 मेरे पास 5 थे इसमें, उसमें अगर 2 बिट्स में एरर आ गया, अब कितने 1 रहे? 3, तो 3 इज अगेन द ऑड ना। Odd. Yes सो sir. वी विल एज्यूम, हमें लगेगा कि एरर नहीं आया है। नहीं आया. लेकिन अगर 3 बिट्स में एरर आ गया, ऑड बिट्स में एरर आ गया, वो इवन ऑड को इवन बना देगा, तो एरर पकड़ेगा। सो इन बोथ केसेस, इवन पैरिटी हो या ऑड पैरिटी हो, अगर इवन नंबर बिट्स में एरर आ गया तो एरर नहीं पकड़ पाएंगे हम, अगर ऑड नंबर ऑफ बिट्स में एरर आ गया तो हम एरर पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो इस सर्किट को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या कैसे चेक करेंगे कि हम पहले देखें, अगर 4 बिट्स मेरे पास हैं उनकी कॉम्बिनेशंस क्या बनती हैं, 0 0 0 0 अप टू 1 1 1 1, है ना। फिर मैं देख, ये मेरी कॉम्बिनेशन है ना, मैं सारे ऑप्शंस दूंगा, कुछ भी आ सकता है ना। डेटा कभी ऑल 0 आएगा, कभी 0 0 1 आएगा, कभी 0 0 1 0 आ सकता है। जितनी भी कॉम्बिनेशन बनती है मैं सबका देखूंगा, ठीक है। तो मेरे पास कॉम्बिनेशन जो 4 बिट्स की बनेंगी वो इतनी सारी बनेंगी, 0 to 15, यानी कि 16 कॉम्बिनेशन बनेंगी मेरे पास। फिर मैं देखूंगा कि भाई मेरे पास इवन पैरिटी है, तो अगर चारों 0 आ गए हैं, सो पैरिटी एरर चक हमारे पास चक में 0 रखेंगे, दैट मींस नो एरर। 0 मींस नो एरर, 1 मींस एरर। अब दूसरा देखेंगे हम, दूसरा वाला, इसमें कितने वंस है? अगर डेटा ऐसा आ रहा है उसका मतलब क्या है? ऑड है. Error. उसका मतलब एरर है, तो मैं 1 लगाऊंगा, तो इट्स एन एरर। अगर ऐसा आ रहा है जहां पे 1 0, यहाँ पे एक ही 1 है ना, तो फिर से एरर ऑड है, तो एरर 1। अच्छा, इसमें 2 1s आ रहे हैं, दैट इज इवन, Even है. सो वी विल से व्हाट, 0 नो एरर। 0 मींस 0. 0 No मींस नो error. एरर, एंड 1 मींस एरर। Error. कहां पे मैं 1 लिखूंगा? जहां पे नंबर ऑफ वंस ऑड आएंगे, Odd होंगे. क्योंकि मेरे पास कौन सी पैरिटी है? और Even इवन parity. पैरिटी है, ठीक है ना। समझ आ रहा है अच्छे से आप लोगों को, वेरी गुड। लेकिन जो बच्चे फिर घर में काम नहीं करते ना इसके ऊपर, जो पढ़ते हैं हम, तो वो आगे उनको समझ नहीं आएगा ना कुछ, तो इसलिए काम जरूरी करना है घर में, ठीक है ना। इसलिए मैं वीडियो भी रख रहा हूँ मैं, ताकि आप, अगर सोएगा भी इंसान ना, सो रहा है, इसमें क्या करना है, मतलब सोने की कोशिश करें, हेडफोन लगाया, ये आगे हैं,
वो सुन रहा है, आपको रिकैप होता जाएगा। आप चाय पी रहे हो, कि यूट्यूब का क्या फायदा, यही है, वो डाउनलोड नहीं करना है। बहुत बच्चे करते हैं, वो डाउनलोड करके रखते हैं, अब मैं डाउनलोड करूंगा फिर कभी देखेंगे ही नहीं। आप ये समझो आजकल ये भी कॉन्सेप्ट अभी लोगों को यहाँ नहीं है कश्मीर के अंदर, कि यूट्यूब इज योर हार्ड डिस्क, यू डोंट नीड टू डाउनलोड एनीथिंग, यू अंडरस्टैंड। जो हार्ड डिस्क में आप डाउनलोड करते हो ना, बिकॉज आवर इंटरनेट स्पीड 4G इज चेंज्ड दिस थिंग, आवर यूट्यूब इज नाउ हार्ड डिस्क। जैसे मैं कहीं जाता हूँ, आई गो समवेयर, पिछली साल में गया था राजस्थान का टूर मैंने किया, पूरे राजस्थान का। आई डिडंट स्टोर एनीथिंग, मेरे पास गूगल ड्राइव है, मेरे पास गूगल फोटोज हैं, इवन फेसबुक आई यूज इट एज माई हार्ड ड्राइव। आई अपलोडेड थिंग्स, क्योंकि मेमोरी कम थी मेरे आईफोन में, तो मैंने क्या काम, मेरे 32 बिट ये ना 32 GB का ये था, जी तो उसमें मैं क्या करता था, मैं फेसबुक पे चढ़ा रहा था, इसलिए नहीं कि लोगों को दिखाऊं। स्टोरेज, कीप इट ऑन स्टोरेज देयर। सो हार्ड डिस्क, योर यूट्यूब इज हार्ड डिस्क, सो डोंट ट्राई टू डाउनलोड इट एंड ऑल, इट इज ऑलरेडी देयर, इट इज फॉर एवर, यू कैन कम एनी टाइम, जस्ट ओपन अप योर दिस हेडफोन एंड दिस, आगे रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। चाय पी रहे हो, रखो आगे, कर रहे हो, सो अलग से टाइम करने की जरूरत। और फिर क्या करना चाहिए काम, स्पीड उसका आता है ना, स्पीड 2x पे रखनी चाहिए, क्योंकि 1x पे रखोगे तो आप बोर हो जाओगे। सो 2x पे रखनी चाहिए, तो मैं बहुत बड़ा फास्ट बन जाऊंगा खुद ही। स्पीड जो अगर 30 मिनट्स का है, वो 15 मिनट में खत्म होगा वीडियो, ठीक है ना। अगर 30 मिनट्स का आपको वीडियो है, आप उसको 2x पे रखोगे स्पीड पे, वो 15 मिनट में आप उसको देख पाओगे। 15 मिनट कोई चीज होता है। सो गिव टाइम टू योरसेल्फ। अच्छा जी, अब जहां जहां ऑड नंबर 1 से 1 ले, अब मुझे इसका सर्किट बनाना है, तो क्या करूंगा, इसको कहां डालूंगा मैं, इनटू द के में डाल गया। सो 0 1 1 0, सो ये डल गया यहाँ पे, जैसे 0 1 1 0, फिर 1 0 0 1, फिर 0 1 1 0, फिर 1 0 0 1, ये मेरा था। अब इसमें एडजेसेंट तो कोई है नहीं, अब इसको कैसे करेंगे, अब इसमें लेंगे सारे, या तो आप लोगे जैसे ये 1 में लूंगा, ये वाला 1 जिसमें लूंगा फॉर एग्जांपल, सो इसके लेफ्ट में क्या है 0 0, टॉप में है 0 1, सो लेफ्ट में दैट इज दिस इज A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट D, प्लस इसको इस 1 के साथ करूंगा, ये जो ये वाला 1 है, ठीक है। व्हाट इज दिस 1 इक्वल टू A complement, B complement, C, D complement. C D कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद जब मैं देख रहा हूँ कि इसका A B कॉम्प्लीमेंट और A B कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो इसको A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकालूंगा, अंदर रहेगा C कॉम्प्लीमेंट D प्लस C D कॉम्प्लीमेंट। फिर मैं कहूंगा भाई साहब, ये जो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब ये C कॉम्प्लीमेंट D, C D कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली C XOR D। D. या तो मैं ये लंबा चौड़ा करूंगा, या तो मैं सीधे कहूंगा, ऐसे देखूंगा कि जब मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, देखो एक सेकंड में इसको रब करूंगा, या मैं बड़ा शॉर्ट, ओ डैम इरेजर, देखें मैं इस 1 की बात कर रहा हूं और इस 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सो मैं इन दोनों को, ये है ना कॉमन, Yes, sir. इन दोनों को है ना ये Yes, कॉमन। sir. व्हाट इज दिस, Yes, sir. A complement A complement, B A complement. complement, B common. complement. तो लिखो इन दोनों का ये कॉमन है, ठीक है, शॉर्ट में करेंगे। तो ऊपर इस 1 का क्या ऊपर रहा 0 1, व्हाट इज दैट, 0 1. C complement D. इस Complement 1 को D. ऊपर क्या है, C D C, D complement complement. C D complement. हो गया। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। सो वो यहाँ पे किया हमने, पहले A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट को कॉमन है, 0 0 कॉमन है ना, इस 1 को जो मैंने येलो में लिखी, इनके लेफ्ट में देखो, दोनों लेफ्ट में एक ही रो है ना, सबको दोनों Yes, को है ना sir. एक ही रो, Yes, sir. तो 0 0 है, तो 0 0 यहाँ पे है, दैट इज A 0 मींस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये जो ये वाले हैं लेफ्ट साइड से, देखो जो ये वाले हैं, ये A B है, ये सारे A B हैं, से ये 0 1 है, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट B, दिस इज A B, दिस इज A B कॉम्प्लीमेंट। जहां 0 वो कॉम्प्लीमेंट, पहला वाला A है, दूसरा वाला ये B है, ठीक है। सबको मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, तो मैं इसको रब करूंगा फिर से। तो जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखिए जब मैं इस 1 की, जो मैं ब्लू में लिख रहा हूं, इस 1 की और इस 1 की बात कर रहा हूं, इन दोनों को 0 0 साइड में कॉमन है, दोनों को 0 0 है लेफ्ट में, है ना, और टॉप में इसका 0 1 है, Yes, इसको sir. 1 0 है। सो मैं ये 0 0 यानी कि A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, फिर अंदर क्या आ रहा है इस 1 को 0 1, दैट इज C कॉम्प्लीमेंट D, C complement D. और इसको C D कॉम्प्लीमेंट। C D complement. इसी तरीके से अब इसको पकड़ेंगे, जो मैं रेड में लिख रहा हूं, ये वाले 1 दो, ये वाला 1 और ये वाला 1, ठीक है। जावेद भट्ट,
इनको लेफ्ट में क्या है दोनों को? 0 1 A complement B. So A complement B will be common. A complement Yes, B will be common. As you could see here, A complement B is common. अंदर क्या रहेगा इस मान को जो इसको ऊपर है, इसके ऊपर क्या है? 0 C 0. complement B 0. C complement D complement और इस वाले को क्या है ऊपर? C D. CD 1 1 CD आ गया ये भी वेरी गुड। अब हम लेंगे नेक्स्ट वन, ठीक है ना, ये हमने किया। नाउ वी टेक अप दिस वन जो मैं रेड में लिख रहा हूं, ये वन और ये वन। अब मैं बताऊंगा, पूछूंगा सुहेल मकबूल से, सुहेल मकबूल इन दोनों को साइड में क्या है? ए बी। वेरी गुड माशाल्लाह, दिस इज कॉमन टू बोथ, है ना, इसको भी कॉमन Yes, इसको sir. भी कॉमन। चाहे आप इस स्टाइल में लिखो और डायरेक्ट लिखो, क्योंकि ये इन दोनों को कॉमन है, तो मैं कहूंगा भाई ए बी, इन दोनों को कॉमन ए बी है। लेकिन इस वन को टॉप में क्या है? 0 1, व्हाट इज दैट? सी कॉम्प्लीमेंट डी, इस सी वन को डी कॉम्प्लीमेंट, सी डी सी डी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाउ इफ यू टेक लास्ट वन में लेफ्ट साइड क्या है अकसाम यासीन? इन दोनों को कॉमन क्या है? complement 1 0, व्हाट इज 1 0? यस ए, B complement वेरी गुड। अब ये वन को टॉप में क्या है? C complement D complement और इस वन को टॉप में क्या है? CD सी डी आ गया। अब हम देखेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसका, कि हम देख रहे हैं सर ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो हो गया, लेकिन सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट, है ना, एक को कॉम्प्लीमेंट दूसरे को नहीं, ये क्या होता है? एक्स ऑर। सो दिस XOR. इसके बदले क्या लिखूंगा मैं? सी एक्स ऑर डी। ओके। अब यहाँ ये वाला कॉमन यहाँ पे रखा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी यहाँ पे लिखा मैंने, लेकिन जो ये वाला बंदा है दोनों को कॉम्प्लीमेंट दोनों को नहीं, दिस इज व्हाट? दिस इज Equivalence. इक्विवेलेंस, और दिस इज सी एक्स और डी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब इसमें ए बी यहाँ पे रखा, ये सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट, फिर से एक्स और सी एक्स और डी। इसको रखा ए बी यहाँ पे, ए बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे, और ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट दोनों को नहीं। सो व्हाट इज दिस इक्वल टू? सी एक्स और डी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर? यस सर। Okay, let me erase this. Very good. अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसका। सो जो मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं यहाँ पे, देखें यहाँ पे क्या किया इसने? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ये लिखा, और क्योंकि अब अगर मैं देखूंगा सी एक्स और डी, इसको भी है सी एक्स और डी यहाँ पर भी है ना। सो सी एक्स और डी, ये वाला सी एक्स और डी और ये वाला सी एक्स और डी, इन दोनों में कॉमन निकलेगा क्योंकि सेम है ना, तो मैंने सी एक्स और डी कॉमन निकाला, और रहा क्या अंदर? ये ए कॉम्प्लीमेंट बी और यहाँ ए बी। सो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ये यहाँ पे रहा, और ये यहाँ पे आ गया, और ये जो वाला सी एक्स और डी है और ये सी एक्स और डी, ये कॉमन निकला, कॉमन है ना, सेम है ना, तो मैंने ये कॉमन निकाला। इसी तरीके से ये सी एक्स और डी का कॉम्प्लीमेंट और ये सी एक्स और डी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कॉमन निकलेगा, और ये रहेगा बाकी यहाँ पर, यानी कि ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट बी वो यहाँ पे आएगा, और ये ए बी कॉम्प्लीमेंट वो यहाँ पे आ गया, और सी एक्स और डी कॉमन आ गया, ठीक है ना, समझ आ रहा है? यस सर। किसी को मत इशू है इसमें? नो सर। यानी कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, सिंपल, मैं बिल्कुल आपको उंगली पकड़ के बता रहा हूँ। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा, आप मुझे प्लीज बताएं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये सी एक्स और डी और इसका सी एक्स और डी कॉमन निकलेगा, और ये ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी यहाँ पे रहेगा, और ये सी एक्स और डी और ये सी एक्स और डी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ कॉमन निकला, और इसका ये और ये यहाँ पे निकला। अब मैं ये देख रहा हूँ, ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट दोनों को नहीं, व्हाट इज दिस इक्वल टू? Equivalence. दिस इज द ए एक्स और बी का complement complement. And what is this equal to? A complement B plus AB complement. AX or एक्स और बी। So A X और B, यानी कि ये वाला बंदा जो है ये है A X और B का complement, है ना। इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं लिखूंगा, इसने नहीं लिखा है यहाँ पे, मैं इसको प्रॉपरली लिखूंगा यहाँ पे, इसी के नीचे लिखूंगा मैं, ठीक है ना, ताकि समझ आगे हो क्या रहा है। तो ये जो है ये वाला बंदा, दिस इज A X और B का कॉम्प्लीमेंट, ये ठीक है, और एंड है इसको सी एक्स और डी के साथ, ठीक है ना, प्लस ये वाला क्या निकलेगा इसके बदले? एक्स और बी। ए एक्स और बी, एक सेकेंड। सो दिस विल इटसेल्फ, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए एक्स और बी, और इसको क्या है आपस में? सी एक्स और डी का कॉम्प्लीमेंट। ये वाला जो है ना, ये इसको आप बोलो ये है माउस, और ये सी एक्स और डी है ना, ये है पेन। यहाँ है माउस का कॉम्प्लीमेंट पेन,
है ना। और यहाँ पे क्या है, ए एक्स और बी मैंने रखा ना माउस, और ये रखा पेन। अब माउस का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, पेन का कॉम्प्लीमेंट है। सो ओवरऑल क्या होगा ये, माउस एक्स और पी पेन, क्योंकि अब ए एक्स और बी कॉम्प्लीमेंट सी एक्स और डी। अब ए एक्स और बी सीधे सी एक्स और डी का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स ये इन दोनों का एक्स और होगा। ये ए एक्स और बी जो मैंने माउस कहा, और जो मैंने सी एक्स और डी जो मैंने पेन कहा, उनका एक्स और है ये, है ना। क्योंकि मैंने कहा अगर माउस कॉम्प्लीमेंट